गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल स्वरूप नगर कानपुर। अनहेल्दी गट की सीरीज में ये तीसरा टॉपिक। आपका अनएक्सप्लेन्ड वेट चेंज तो नहीं हो रहा है, यानी बिना किसी कारण के आपका वजन कम या वजन बढ़ तो नहीं रहा। नंबर दो, लोग ये तो नहीं कहते हैं कि आपके मुंह से बदबू आती है, या आपको खुद लगता है कि आपको मुंह से बदबू आती है, और या बिना किसी काम के आपको लगता है कि आपकी बॉडी के अंदर कुछ विटामिन की कमी हो रही है। अनहेल्दी गट की सीरीज में इन तीन बातों पर बात करूंगा मैं आज। नो, जहां तक डाइजेस्टिव सिस्टम का सवाल है, ये ऐसी लंबी ट्यूब नहीं है कि गले के रास्ते से जाए और लेटरिन के रास्ते तक खत्म हो जाए। आप समझते हैं कि आप जो भी खाना खाते हैं वो इसमें एब्जॉर्ब होता है, वेस्ट मटेरियल लेटरिन के रूप में निकल जाता है। ये इतना आसान नहीं है। जो डाइजेस्टिव सिस्टम है हमारे मुंह से ही चालू हो जाता है। जो आपका मुंह है, इसी में सलाइवा बनता है, जो आपके खाने को पचाने का काम शुरू कर देता है। यहां से आपने खाया, आपकी खाने की नली में गया, इसके बाद आपकी खाने की थैली में गया, उसके बाद आपकी छोटी आंत में गया, और जो बड़ी आंत में जाकर जो वेस्ट मटेरियल है वो इकट्ठा होता है और लेटरिन के रूप में निकल जाता है। खाने की थैली में एसिड होते हैं जो खाने को एकदम चर्न करते हैं, इन उसको गलाने का काम करते हैं। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन है, जिसमें इस जो मटेरियल जो तैयार हुआ उससे चीजों को एब्जॉर्ब किया जाता है ताकि आपकी बॉडी में लगे। और लार्ज इंटेस्टाइन का काम है कि जो वेस्ट मटेरियल जो लेटरिन के रूप में बनता है उसको स्टोर करे, इन उसको बाहर निकाले या थ्रो आउट करे। नो, इन पूरी की पूरी जो प्रोसेस है उसमें दो बहुत मेजर जो प्लेयर्स हैं वो लिवर है और पेनक्रियाज हैं, जो आपके डाइजेशन में हेल्प करते हैं। लेकिन जो हमारी इंटेस्टाइन है उसमें लगभग 500 अलग अलग वैरायटी के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनको माइक्रोबायोम कहते हैं। तो ये जो माइक्रोबायोम है ये आपकी इंटेस्टाइन के अंदर होता है। ये गट बैक्टीरिया होते हैं, ये हेल्दी बैक्टीरिया होते हैं, कुछ अनहेल्दी बैक्टीरिया भी होते हैं। ये जो गट बैक्टीरिया या माइक्रोबायोम है जिसकी मैंने बात की, ये आपके मूड को रेगुलेट करता है, आपके इम्यूनिटी के सिस्टम को रेगुलेट करता है, आपकी मेंटल हेल्थ के लिए माइटी जिम्मेदार है। और अगर इसमें कोई डिसफंक्शन हुआ तो साइंस इसे डिसबायोसिस के नाम से जानती है ना। जो गट बैक्टीरिया है वो बहुत सारे रूप में, बहुत सारे तरह से आपकी जो इंटेस्टाइन या आपका जो वजन है उसको अफेक्ट करती है। वो कैसे? आपने जो खाना खाया उसमें से जो फूड मटेरियल है उसमें जो न्यूट्रिएंट है वो कैसे एब्जॉर्ब होंगे और आपकी बॉडी में जाएंगे, ये आपके गट बैक्टीरिया डिटरमाइन करते हैं। नंबर दो, आपने जो भी खाना खाया उसमें जो शुगर आइटम्स हैं वो कैसे एब्जॉर्ब होंगे, वो आपके गट बैक्टीरिया डिटरमाइन करते हैं। नंबर तीन, आपके बॉडी के अंदर जो फैट है वो कहां और कैसे स्टोर होगा, वो आपके गट बैक्टीरिया डिटरमाइन करते हैं। अगर आप ध्यान से देखें, ये तीनों के तीनों पैरामीटर्स हैं जो अल्टीमेटली आपके वजन से जुड़े हुए हैं कि कैसे न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब होंगे, कैसी शुगर एब्जॉर्ब होगी, और फैट कैसे और कहां स्टोर होगा। तो गट बैक्टीरिया कितने इंपॉर्टेंट है ये आप खुद समझ सकते हैं ना। कोई व्यक्ति जिसका वजन कम हो रहा है बिना किसी रीजन के, अगर ऐसा है तो आपको ध्यान देने की जरूरत है कि इंटेस्टाइन या स्मॉल इंटेस्टाइन में कहीं बैक्टीरियल ओवरग्रोथ तो नहीं है। इसे कहते हैं स्मॉल इंटेस्टिनल बैक्टीरियल ओवरग्रोथ। अगर सिबो है तो आपकी इंटेस्टाइन न्यूट्रिएंट को प्रॉपर एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी, तो उसके चलते आपकी बहुत सारे डाइजेस्टिव इश्यूज आएंगे, इन अल्टीमेटली आपका वजन कम होने लगेगा। तो बिना किसी कारण के अगर वजन कम हो रहा है तो डॉक्टर से बात करके क्लियर करें कि कहीं आपको स्मॉल इंटेस्टिनल बैक्टीरियल ओवरग्रोथ तो नहीं है। नंबर दो, अगर कोई व्यक्ति ऐसा है कि उसने ना तो अपनी डाइट चेंज की है ना एक्सरसाइज चेंज की है, फिर भी उसका वजन बढ़ता चला जा रहा है, ऐसा क्यों? It is possible that person has insulin resistance। जो इंसुलिन रेजिस्टेंस है एक्चुअली टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस के लिए ट्रिगर माना जाता है। जो इंसुलिन रेजिस्टेंस है ये आपकी जो इंटेस्टाइन है, जो न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन है उसको प्रभावित करता है, ये न्यूट्रिएंट को प्रॉपर्ली एब्जॉर्ब नहीं होने देता। अगर नहीं होने देगा प्रॉपर्ली एब्जॉर्ब तो आपको ओवर ईट करना पड़ेगा, आप ज्यादा खाएंगे, इन अल्टीमेटली आपको डायबिटीज मेलाइटिस डेवलप होने का डर रहेगा। नो, ये बहुत सारी रिसर्च ऐसा मानती है कि जो डायबिटिक्स होते हैं उनमें कुछ हायर कंसंट्रेशन कुछ गट बैक्टीरिया का देखा गया जो अनहेल्दी होते हैं, जैसे ब्लाटिया, सिरेटिया और अकरमेंशिया। ये तीनों गट बैक्टीरिया हैं जो ज्यादा कंसंट्रेशन में होते हैं डायबिटिक्स में इन कंपैरिजन टू नॉन डायबिटिक। ये शायद जिम्मेदार हैं बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस के लिए जो गट
बैक्टीरिया क्रिएट करते हैं। नंबर 3 पर आते हैं बैड ब्रेथ, या जिसे आप हेलिटोसिस के नाम से भी जान जाते हैं। जो मुंह से बदबू आती है वो भी कुछ बैक्टीरिया के चलते होती है। ये जो बैक्टीरिया है ये आपके दांतों के बीच में हो सकते हैं, ये आपके गम से मसूड़ों में हो सकते हैं, एक्चुअली ये आपके टंग में भी हो सकते हैं। ये जो बैक्टीरिया हैं ये बैड ब्रेथ या हेलिटोसिस के लिए जिम्मेदार होते हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि अगर मुंह से बहुत बदबू आ रही है तो कभी कभी ये किडनी प्रॉब्लम के लिए भी इंडिकेशन होता है, या पुअरली मैनेज डायबिटीज है तो भी इस तरह की प्रॉब्लम आती है। नाउ अगर आप हेल्दी डाइट लेते हैं फिर भी आपको विटामिन की डेफिशिएंसीज हो रही हैं तो क्या प्रॉब्लम है? इसलिए कि अगर आपकी इंटेस्टाइन में जो बैक्टीरिया हैं उनका इम्बैलेंस है यानी डिसबायोसिस है तो न्यूट्रिएंट का जो एब्जॉर्प्शन है वो अफेक्टेड होने से बहुत सारी चीजों की डेफिशिएंसी होने लगती है। नंबर 1 इज द मैग्नीशियम, मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी होगी। नंबर 2 विटामिन B7 की डेफिशिएंसी होगी। नंबर 3 विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होगी। ऐसी विटामिन डी एंड विटामिन के की डेफिशिएंसी होने की संभावना है। द ओनली थिंग इज कि अगर गट बैक्टीरिया को आप बैलेंस कर लें, इस जो इम्बैलेंस है उसको फिक्स कर लें तो बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स आपके सामने मैंने रखी वो ऑटोमेटिकली करेक्ट होने लगेंगी। अगर आप अपने स्ट्रेस का लेवल कम करें गट बैक्टीरिया फिक्स होने लगेंगे। आप अपने नींद को 7 घंटे का कर लें गट बैक्टीरिया फिक्स होने लगेंगे। आपकी हेल्दी ईटिंग हो और खाना धीरे धीरे खाएं, पानी ठीक मात्रा में पिएं एंड प्रोबायोटिक फूड को बढ़ाएं तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आपके इंटेस्टाइन में गुड एंड बैड बैक्टीरिया का जो बैलेंस है वो ठीक हो जाएगा और गुड बैक्टीरिया की जो अमाउंट है वो बढ़ जाएगी। अगर ऐसा होगा तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो मैंने आपके सामने रखी ये आपको फेस नहीं करनी पड़ेंगी। तो जहां तक अनहेल्दी गट का सवाल है, अनहेल्दी गट बहुत सारी प्रॉब्लम्स लेके चलती है। बिना किसी कारण के आपका वजन ऊपर नीचे होता है उसके लिए जिम्मेदार हो सकती है। आप ठीक खाना खाते हैं फिर भी आपको विटामिन की डेफिशिएंसी हो रही है उसके लिए जिम्मेदार हो सकती है। आपके मुंह से बदबू आती है, इट इज पॉसिबल कि आपके जो बैड बैक्टीरिया हैं और गुड बैक्टीरिया उनका बैलेंस गड़बड़ हो उसके लिए जिम्मेदार हो सकती है। तो अनहेल्दी गट कौन कौन सी और प्रॉब्लम क्रिएट करती है उसको समझने में इस वीडियो ने हेल्प की, जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल, स्वरूपनगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।